बच्चों, इस वीडियो में हमें पढ़ना है अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया है, और अपने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा के बारे में। इस वीडियो में हमें ध्यान देना है किंगडम प्रोटिस्टा पे। अब देखते हैं प्रोटिस्टा में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। तो प्रोटिस्टा में बच्चों अगर बात करोगे, ये जो इसमें ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडेड, ये क्या है, सिंगल सेल है। नेक्स्ट इज यूक्रियोट्स है, मतलब क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक इन नेचर, ये क्या हो गया, एक्वेटिक इन नेचर है। लोकोमोटरी ऑर्गन अगर हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, तो दो प्रेजेंट होता है, या तो आपको फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है या तो सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा, फर्स्ट इज एसेक्सुअली एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअली। कैसे हो रहा है सेक्सुअली में, बाई सेल फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, एनसीईआरटी बुक में 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो बच्चों ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, काफ़ी ईजी है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। मैं आपको यही चीज़ पैराग्राफ में दिखा देती हूँ। ये क्या हो गया, सिंगल सेल यूक्रियोट्स। नेक्स्ट इज ये फोटोसिंथेटिक है, और इनमें एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। नेक्स्ट इज दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक इन नेचर, जो कि मैंने आपको बताया है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो कि मतलब क्या हो गया, ये यूक्रियोट्स हो गए। इनके पास दो चीज़ें हैं, या तो फ्लैजिला हो सकता है और सीलिया प्रेजेंट हो सकता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली बाय द प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग अ सेल फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन। सो बच्चों इसी चीज़ को मैंने पॉइंट में लिखा है। अब आप देखिए पॉइंट में पढ़ने से कितना ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आ रहा है। अब हमें ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, जैसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन, इन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हमें दे रखा है क्राइसोफाइट्स के बारे में, तो हम पढ़ेंगे अबाउट क्राइसोफाइट्स। ये है क्या, ये बच्चों प्रेजेंट इन फ्रेश और मेराइन वाटर में है, दोनों में प्रेजेंट है इनका हैबिटेट। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, जिनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। यहाँ से बच्चों काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ देते हैं प्लैंकटन आर। ऑप्शन रहेगा फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, या फिर फ्लोट एक्टिवली इन वाटर करंट, या बाकी कुछ भी ऑप्शन रहेगा। तो आप किसे टिक करोगे, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट पे। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि नेम द ऑर्गेनिज्म या नेम द सब्सटेंसेस, ऐसे करके पूछ लेंगे विच फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, तो आप किसे टिक करोगे, प्लैंकटन पे। नेक्स्ट जो क्राइसोफाइट्स है, ये फोटोसिंथेटिक है, बिकॉज मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट होते ही मैंने बता दिया था कि इनमें जितने भी लगभग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो गए, आपको फोटोसिंथेटिक हो गए। एग्जाम्पल दे रखा है आपको दो यहाँ पे, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हम डेस्माइट्स बोलते हैं। सो बच्चों ये आपको क्राइसोफाइट्स के बारे में मेंशन है, काफ़ी इजी है ये भी। इसमें जो दो एग्जाम्पल दे रखा है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, तो पहले हम डायटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इनके जो सेल्स वॉल है ये ऐसे ओवरलैप होते हैं सो डैट जैसे सोप बॉक्स होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इनके जो वॉल्स है ना, ये कहाँ इम्बेडेड है, सिलिका पे, इसलिए आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और अगर ये डायटम्स बच्चों काफ़ी ज़्यादा मिलियंस टाइम तक अगर वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो उससे आप क्या कहते हो, डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दे रखा है। और बच्चों ये इस चीज़ को यूज़ किस चीज़ में करते हो, पॉलिशिंग में या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में। अब ये जितने पॉइंट्स हैं मैं आपको पैराग्राफ में दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्माइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज अ मेराइन इन्वायरमेंट। ये क्या हो गया, फ्रेश में भी प्रेजेंट है एंड मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। एंड फ्लोट पैसिवली इन अ वाटर करंट, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, यस हमें पता है। एंड in diatoms the cell wall form a too thin overlapping shell which fit together as a soap box। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। the walls are embedded with a silica and thus the walls are indestructible। आप walls को destroy नहीं कर सकते हो, क्यों, just because of the silica। thus the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposited in their habitat and the accumulation over the diatoms of the years is referred as a diatomaceous earth। तो मैंने आपको बताया कि diatomaceous earth क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो बहुत सारे बिलियंस ईयर्स तक एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन, ये कहाँ यूज कर रहे हो, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप में।
नेक्स्ट इज डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन क्या हो गया? डायटम्स है। लास्ट पेज में हमने पढ़ लिया अबाउट डायटम्स। इस पेज में हम पढ़ेंगे अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हो गए बच्चों? मोस्टली मेराइन है एंड फोटोसिंथेटिक है। इनका जो आप कलर देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में अपीयर होंगे, या तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड या फिर ब्लू। तो ये टोटली जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिख रहे हैं, ये किसके लिए दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट ऑफ द सेल के ऊपर। इनकी अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो क्या है? ये सेलुलोज प्लेट्स है। फ्लैजिला कितने हमारे? 2 इन नंबर है। 1 क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनली, और 1 है बच्चों ट्रांसवर्सली इन अ फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में है ये। यहाँ पे जो हमने इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में बात किया है, जस्ट डिपेंड अपॉन द पिगमेंट ऑफ द सेल, हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द रेड डाइनोफ्लैजिला। अगर इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, क्या बताओगे? गोनियोलैक्स इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन विच मेक्स द सी अपीयर रेड, मतलब रेड टाइड्स दिखते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि रेड टाइड्स अपीयर ड्यू टू, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स दे देंगे, यूग्लिनॉइड्स दे देंगे, स्लाइम मोल्ड्स या प्रोटोजोन्स। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? अगर ऑप्शन में डाइनोफ्लैजिलेट्स है तो आप डाइनोफ्लैजिलेट्स दोगे। अगर स्पेसिफाई करके एग्जाम्पल दे रखा है गोनियोलैक्स, तो आप किस पे टिक करोगे? गोनियोलैक्स पे टिक करोगे। टॉक्सिन्स रिलीज में इवन किल द अदर मैरिन एनिमल्स। तो ये क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर है। अब मैं आपको यही पॉइंट्स यहाँ पे दिखा देती हूँ बुक में। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। द सेल वॉल हैज़ अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, ये भी मैंने आपको बताया। और इनमें क्या होता है बच्चों? जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। 1 lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellate, जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? गोनियोलैक्स ये रहा, जो क्या फॉर्म कर रहा है? वो रेड टाइड फॉर्म कर रहा है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक्स द सी अपीयर रेड, मतलब कैसा दिखता है आपको? रेड टाइड की तरह दिखेगा। एंड द टॉक्सिन रिलीज बाई द सच लार्ज नंबर एंड इवन किल द मैनी अदर मैरिन एनिमल्स एंड सच एज द फिशेस। तो देख रहे हो कितने ज़्यादा मैराइन एनिमल्स को भी ये किल कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या होता है? मेजॉरिटी आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर एनिमल। ये ध्यान रखना है, जो यूग्लिनॉइड है ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर एनिमल में। प्रेजेंट इन द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या हो गया? जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ठीक है, उसे आप क्या कह रहे हो? स्टेगनेंट वाटर। इनमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये फ्लैजिला कैसे हो गया? ये दिख रहा है लॉन्ग फ्लैजिला, और ये क्या हो गया? शॉर्ट फ्लैजिला। नेक्स्ट इज जो बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक की तरह ये बिहेव करता है। कौन? यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट है ये जो शॉर्ट फ्लैजिला आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ये प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। तो पेलिकल के कारण बॉडी क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन नेचर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या हो गया यूग्लिनॉइड के अंदर? यूग्लिना। सो ये आपको फिगर से भी समझ में आ रहा है। एक बार मैं पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ आपके लिए। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। और क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास क्या हो गया? प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेलिकल, जो कि मैंने आपको बताया। प्रोटीन रिच लेयर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पेलिकल किस में प्रेजेंट होता है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? यूग्लिनॉइड में। अगर उसमें भी स्पेसिफाई कर रखा है तो आप क्या बताओगे? यूग्लिना में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज दे हैव अ 2 फ्लैजिला, हमने देखा, अ शॉर्ट एंड द लॉन्ग वन। ये दिख रहा है लॉन्ग फ्लैजिला, और ये क्या दिख रहा है आपको? शॉर्ट फ्लैजिला दिख रहा है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक कब होगा? जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। When deprived of the sunlight, they behave like a heterotrophs by the predating on the other smaller organism. तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया था। ये क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक है कब? जब सनलाइट है। और हेटेरोट्रॉप्स कब होगा? जब उनके पास सनलाइट नहीं है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो अगर आपसे पूछता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनॉइड, या फिर स्पेसिफाई करके पूछता है इन यूग्लिना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज या मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर, तो आप क्या बताओगे? फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ये दोनों हमने देख लिया। नेक्स्ट बोल रहा है तो जो पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया यूग्लिनॉइड का? यूग्लिना। फिगर आपको दे रखा है फिगर 2.4, ये हमने देख लिया फिगर में 2.4a में दिस वन। अब हमें पढ़ना है आगे। नेक्स्ट क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स में क्या पढ़ना है हमें बच्चों? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। तो क्या होता है?
दे फॉर्म अ प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोड में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इनका नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, सेप्रोफिटिक इन नेचर। बट यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम का ये फॉर्म्स किस में कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में। प्लाज्मोडियम फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ एंड बियर द स्पोर्स ऑन द टिप। और ये जो स्पोर्स जो ये बियर करेगा, ये क्या पोजेस करेगा, पोजेसेस अ ट्रू वॉल, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगा। और जो स्पोर्स है ये डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। क्यों, क्योंकि जो स्पोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होंगे। तो ये हमें पॉइंट्स कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्लाइम मोल्ड से। एक बार हम फिर से पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, हमें पता है ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्लाज्मोडियम फॉर्म कर रहा है, लेकिन यही अगर अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करेगा। ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक इन नेचर, मीन्स क्या हो गया, ये सैप्रोफाइट प्रोटिस्टा है। द बॉडी मूव्स along the decaying twist and the leaves engulfing the organic material। ये क्या हो रहा है, मेनली किस पे डिपेंडेंट है, ये इनगल्फ किसे कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर अ सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये मैंने आपको बताया फेवरेबल कंडीशन पे ये प्लाज्मोडियम बना रहे, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर अ सेवरल फीट। और ये काफ़ी ज़्यादा सेवरल फीट पे भी ये ग्रो हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज बियर द स्पोर एट द टिप। ये दिख रहा है आपको, मैंने बताया है यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। द स्पोर्स पोजेसेस अ ट्रू वॉल, ये रहा पॉइंट स्पोर्स के बारे में। और दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और क्या हो गया दूसरा, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, जब रेजिस्टेंट होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, काफ़ी ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं अंडर अ एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। ये देखिए, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो फाइन, हमने देख लिया ये फिगर स्लाइम मोल्ड्स का, ये रहा। नेक्स्ट इज़ बच्चों प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है। प्रोटोजोन क्या हो गया, ये बच्चों ये हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है, मतलब लिव एज अ प्रेडेटर या फिर पैरासाइट से। और ये क्या हो गया, बिलीव अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ज़रा हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब वो डिपेंडेंट है। एंड लिव एज अ प्रेडेटर, या तो प्रेडेटर की तरह रहेगा या फिर एज अ पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से विच ऑफ दीज बिलीव टू अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो आप क्या बताओगे, प्रोटोजोन्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, देयर आर 4 मेजर्स ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को कौन कौन से 4 मेजर्स ग्रुप है, ज़रा हम ये भी देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, इसमें क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर, या फिर आप कह सकते हो सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। तो देख रहे हो ये कितने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सीरोपोडिया। वो किससे प्रे को कैच आउट कर रहे हैं, बाय द सीरोपोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट किस में होता है, एज एन अमीबा। ये तो आपको पता है, ये हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं डैड। अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है, सीरोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं। Marine form have a silica shell on their surface, some of them as a ant amoeba as a parasite। तो यहाँ पे as a parasite एग्जाम्पल क्या हो गया, ant amoeba। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या हो गया, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग। ध्यान रखना है, फ्लैजिलेटेड है मतलब फ्री लिविंग हो गया, उनके पास क्या हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, या फिर वो पैरासिटिक हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज अ डिजीजेज सच एज अ स्लिपिंग सिकनेस। और ये क्या कॉज कर रहा है, स्लिपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ऐसे पूछ सकते हैं स्लिपिंग सिकनेस किससे हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा ट्रिपैनोसोमा कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा आपका स्लिपिंग सिकनेस, तो आप इसे टिक करोगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक है और एक्टिवली मूविंग द ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सिलिका। इसमें क्या हो गया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव अ कैविटी, मतलब गलत कह रहे हैं, डैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। ये सेल सर्फेस के आउटसाइड ओपन हो रहा है क्या, कैविटी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ द सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद द फुड टू बी स्टर्ड इनटू द गलन। एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। ये हमें पता है कि पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या सीलिया प्रेजेंट होता है, तो बच्चों सीलिया प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये किसके अंडर आ रहा है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंडर ये आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, प्रोटोजोन्स। अब जो
स्पोरोजोन से, ये क्या हो गया, दीज इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव द इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक द स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में क्या आ रहा है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस स्पोर्स प्रेजेंट है। और द मोस्ट नोटोरियस ऑफ द प्लाज्मोडियम, ये क्या हो गया, मलेरियल पैरासाइट है विच कॉजेज मलेरिया। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मलेरियल पैरासाइट क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया, अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या हो गया, लिव इन अ फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर और अ मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट है। कैच प्रे बाय द सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फिट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन में, एग्जाम्पल अमीबा, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मराइन फॉर्म, और इनके पास क्या है, सिलिका शेल है ऑन द सर्फेस, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, एंट अमीबा। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या देखा था, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। आइदर क्या हो गया, ये फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट हो सकता है। पैरासाइट में क्या हो गया, कॉज स्लिपिंग सिकनेस, जिसको हम एग्जाम्पल क्या बोला हमने, ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में हमने क्या देखा बच्चों, ये एक्वेटिक है, प्रेजेंस ऑफ सीलिया है। और कैविटी की मतलब गलेट ओपन है आउटसाइड द सेल के सर्फेस पे। एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम, हम इससे याद करेंगे, पैरामीशियम में सीलिया होता है, इसलिए हम इसे किसके अंडर इंक्लूड करेंगे, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स का, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको फिर से 2 मिनट में ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है ये फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने क्या पढ़ा था, प्रोटिस्टा, ये क्या हो गया, सिंगल सेल है बच्चों। और ये क्या हो गया, यूक्रियोट है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कह सकते हो। प्राइमरीली एक्वेटिक है, इनके पास क्या है, फ्लैजिला या फिर सीलिया है। प्रोड्यूस एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली कैसे होगा, सेल फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन से। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब मैं आपको दोबारा से ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मैं अभी आपको जो मैंने पॉइंट साइड में लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी से बता रही हूँ। और मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स है जो पैराग्राफ से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, प्रेजेंट इन द फ्रेश और मैराइन वाटर में। ये बच्चों माइक्रोस्कोपिक है, ये फ्लोट कैसे हो रहा है, पैसिवली इन वाटर करंट, जिसको हमने प्लैंकटन बताया था। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं, डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्माइट्स भी बोलते हैं। डायटम्स के बारे में क्या दे रखा है, पहला ये कैसा है, जो इनके सेल वॉल है ये कैसे प्रेजेंट है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट है, कैसे, एज अ सोप बॉक्स। और ये किस में एम्बेडेड है, सिलिका में, इसलिए इसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और ये अगर बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, डायएटमीसियस अर्थ बोलोगे। ये किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, इन अ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या फिर सिरप में। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, ये रहा यहाँ पे मेंशन है। फाइन, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या हो गया, मोस्टली मेराइन है, फोटोसिंथेटिक है। एपियर देखिए कितने डिफरेंट कलर बताया था मैंने आपको, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये टोटली किस पर डिपेंड हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल कैसा हो गया बच्चों, सेलुलोजिक प्लेट है। फ्लैजिला हमारे 2 इन नंबर से, नाम से पता लग रहा है। डाइनोफ्लैजिलेट्स पहला क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सली इन अ फॉरो बिटवीन अ वॉल प्लेट्स के बीच में। स्पेशली अगर हम इतने सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में अगर हम स्पेशली बात करते हैं अबाउट द रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल क्या हो गया, गोनियोलैक्स हो गया। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन है। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण क्या हो रहा है, कैसा अपीयर दिख रहा है, रेड टाइट्स की तरह दिखता है। और बच्चों ये क्या रिलीज़ करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जो कि ये किसे किल कर सकता है, इवन अ मैराइन एनिमल्स को भी ये किल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड की। ये क्या हो गया, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर एनिमल्स है। प्रेजेंट कहाँ है बच्चों, ये स्टेगनेंट वाटर, मतलब जहाँ पे पानी रुका हुआ है। इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पहला हो गया लॉन्ग फ्लैजिला, दूसरा हो गया शॉर्ट फ्लैजिला। ये कैसे बिहेव करता है, ये फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक में। फोटोसिंथेटिक तब बिहेव करेगा जब सनलाइट प्रेजेंस हो, और अगर सनलाइट एब्सेंस हो तो ये क्या होगा, इट एक्ट एज अ हेटरोट्रॉप्स। नेक्स्ट है बच्चों, इसके ऊपर प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेलिसिल। और इसके कारण क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर के कारण ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड का क्या हो गया, यूग्लिना। नेक्स्ट इज 2.24, इसमें क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड्स। ये क्या होता है, सैप्रोफिटिक इन नेचर है। और इसमें 2 कंडीशन है, अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो प्लाज्मोडियम बनाएगा, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम किस में फॉर्म करेगा, वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में, और वो स्पोर्स को फॉर्म करेगा कहाँ पे, ऑन द टिप। लेकिन ये जो स्पोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है, ये क्या पोजेस करता है, ट्रू वॉल्स पोजेस करेगा। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टेम्परेचर पे भी या रेजिस्टेंट कंडीशन पे भी वो सर्वाइव करेगा। और ये जो स्पोर्स है ये डिस्पोज कैसे हो रहा है, बाय एयर करंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स है इसके बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन है। ये कैसा हो गया बच्चों, हेटरोट्रॉप से, मतलब या तो ये प्रेडेटर की तरह रहेगा या तो पैरासाइट की तरह।
इसे माना जाता है बिलीव द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल, किसे? प्रोटोजोन्स को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये क्या हो गया? लिव इन अ फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर और अ मॉइस्ट सॉइल पे रह रहा है। प्रे को कैसे कैच कर रहा है? बाय द सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फिट। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। मेराइन फॉर्म के पास क्या है? सिलिका शेल है ऑन द सर्फेस। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एंट अमीबा। आपसे पूछ सकता है कि किसके पास सिलिका शेल प्रेजेंट है, तो आपके बताओगे एंट अमीबा। नेक्स्ट इज बच्चों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से पता लग रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब क्या हो गया? इनके पास फ्लैजिला है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है, या फिर वो एक्ट एज अ पैरासाइट। जैसे ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस को भी। कौन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा? दैट इज ट्रिपैनोसोमा, ये मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या हो गया? एक्वेटिक है, प्रेजेंस ऑफ सीलिया है। कैविटी मतलब गलेट कहाँ ओपन हो रहा है? आउटसाइड द सेल सर्फेस। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? पैरामीशियम। ये भी हमें बताया कि पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए पैरामीशियम को हमने किसके अंडर डाला? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंडर। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। ये बहुत कॉमन है। तो बच्चों हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम फंजाई।